नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की, जहां जनता अपने वोटों की बदौलत अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन पार्टी चंदे इकट्ठा करती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गुजरात मॉडल गजबे मॉडल है। इस मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है। यह वही मॉडल लग रहा है जब किसी व्हाइट शर्ट में नील देने के बाद नीला हो जाता है व्हाइट शर्ट। फिर हम व्हाइट शर्ट को भूल जाते हैं और नीले शर्ट को याद करते हैं। हमारे जहन में नीला सेठ ही आता है। 5 साल में 10 गुमनाम छोटे छोटे राजनीतिक दलों को मिला 4,300 करोड़ रुपए, मतलब 4300 करोड़ रुपए चंदा। अब सोचिए, जिन दलों का नाम सुनकर गूगल भी कंफ्यूज हो जाए, उन्हें इतनी मोटी रकम मिल गई। और कमाल तो यह है कि इन दलों ने खर्च दिखाया सिर्फ 39 लाख, लेकिन हिसाब में लिख दिया कि हमने 3500 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब एक नंबर की राजनीति और बजट की जादूगरी। अब आप पूछेंगे, भाई इतना पैसा आया कहां से? तो जवाब है इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी लोकतंत्र का एटीएम कार्ड, जिसमें डालो काला सफेद पैसा और निकालो लोकतंत्र का उजाला। चलिए हम आपको पार्टियों के लेखा जोखा से भी रूबरू करवाते हैं। लोकशाही सत्ता पार्टी को मिले 1045 करोड़, खर्च कर दिए 1031 करोड़। चुनाव में इन्होंने 4 प्रत्याशी मैदान में उतारा था और कुल वोट मिला था 3,997। चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि 1031 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन हकीकत में खर्च हुआ 2,27,000। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हुई कि शादी में हलवाई को लाखों रुपए दिए और बारात में सिर्फ 5 लोग ही आए। भारतीय नेशनल जनता दल बैकडोर से दान मिला था, मतलब चंदा मिला था 962 करोड़ रुपए, और चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया गया कि 962 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन चुनाव में मामूली खर्च हुआ 2,83,000 रुपए। यह पार्टी चुनाव में 8 प्रत्याशी मैदान में उतारी थी और इस पार्टी को कुल वोट मिला था 11,496 वोट। खर्च के हिसाब से तो इस पार्टी को वोट भी नहीं मिला था। तंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, इस पार्टी को भी बैकडोर से 663 करोड़ रुपए चंदा मिला था, जिसे हम बोलचाल में भाषा में दान कहते हैं। इस पार्टी ने खर्च किए 73 करोड़ रुपए। चुनावी मैदान में 6 प्रत्याशी इस पार्टी ने उतारा था, जिसमें सभी को मिलाकर 11,692 वोट मिले थे। चुनाव में मामूली खर्च दिखाया गया, यह भी जान लीजिए। तो 12,18,000 रुपया मामूली खर्च दिखाया गया। पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये सरकार और सरकार की एजेंसियां ही बता सकती हैं। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, जिसे चंदा मिला 608 करोड़ रुपए, चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि 407 करोड़ रुपए खर्च हो गए। जब इतना पैसा खर्च हो गया तो यह भी जानना जरूरी है कि इस पार्टी ने कितना प्रत्याशी मैदान में उतारा था। तो इस पार्टी ने 4 प्रत्याशी मैदान में उतारा था, कुल वोट मिला था 9,029 वोट। इस पार्टी ने चुनाव में मामूली खर्च 1,61,000 ही किया था। फिर इतना पैसा गया कहां? अब सरकार बताए कि गया कहां पैसा। सत्यवादी रक्षक पार्टी, इनका नाम सुनकर तो लग रहा है कि बहुत ईमानदार होंगे, ईमानदारी की इनकी मिसाल होगी। आगे आपको समझ में आएगा कि नाम में ही सब कुछ खेला है। इस पार्टी को चंदे के तौर पर 416 करोड़ रुपए मिले। चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में इस पार्टी ने बताया कि 416 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब जब खर्च हो गए तो यह भी जान लीजिए कि इस पार्टी ने मैदान में कितने प्रत्याशी उतारे थे और कितना वोट मिला था इस पार्टी के कैंडिडेट को। तो इस पार्टी ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिसमें 1042 वोट मिले थे और मामूली खर्च 1,43,000 ही हुआ था। 416 करोड़ रुपए खर्च हो गया। एक बात तो तय है कि नाम के आगे सत्यवादी अगर लगा देने से कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं हो जाता। सत्य का हिडन रूप ही लेकर काले पैसे को सफेद करते हैं। भारतीय जन परिषद पार्टी, नाम से तो लग रहा है कि जो भी कुछ करेंगे जनता के हित में ही करेंगे। इस पार्टी को चुनावी चंदा मिला था 249 करोड़ रुपए। चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में इस पार्टी ने बताया कि 247 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब हमें यह भी जानना है कि इस पार्टी ने इतना पैसा खर्च किया तो कितने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और कितना वोट मिला था। तो इस पार्टी ने 15 प्रत्याशी मैदान में उतारा था, जिन्हें 14,324 वोट मिला था, लेकिन चुनाव में मामूली खर्च 14 लाख ही बताया गया। सौराष्ट्र जनता पक्ष पार्टी, जिसे चुनावी चंदा 200 करोड़ रुपए मिला था, इस पार्टी ने चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि 199 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इस पार्टी ने मैदान में 1 प्रत्याशी उतारा था, जिसे 140 वोट मिला। मामूली खर्च हुआ था 1,47,000। कौन सा मशीन लगाकर जनता में पैसा खर्च कर रहे हैं? जिस हिसाब से पैसा खर्च कर रहे थे उस हिसाब से तो वोट भी इनको नहीं मिल पा रहा है। अब जांच का विषय है, सरकार जांच करे, बताए कि इतना पैसा खर्च हो रहा है और मिल रहा है 140 वोट। जनमन पार्टी को 133 करोड़ रुपए चंदा मिला था। इस पार्टी ने चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि 133 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तब आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस पार्टी ने मैदान में कितने प्रत्याशी उतारे थे, कितना पैसे खर्च हो गए।
तो इस पार्टी ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिसे 480 वोट मिले थे। दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर चुनाव में कितना मामूली खर्च हुआ था, यह भी जान लीजिए। तो खर्च हुआ था 1,31,000 रुपए। यह खेल ऐसा खेला जा रहा है कि जांच करने वाला भी चक्रगिन्नी की तरह चकरा कर गिर जाएगा। मानवाधिकार नेशनल पार्टी को चंदा मिला था 120 करोड़ रुपए, लेकिन चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में अपना खर्च ही इस पार्टी ने नहीं बताया। होगी इस पार्टी की कोई समस्या, और इसका खुलासा तो सरकार करेगी, इलेक्शन कमीशन करेगा। गरीब कल्याण पार्टी, इस पार्टी को चुनावी चंदा मिला था 138 करोड़ रुपए, लेकिन चुनावी ऑडिट रिपोर्ट में इस पार्टी ने खर्चा ही नहीं बताया। इनकी भी कोई समस्या रही होगी। चुनाव आयोग ही बता सकता है कि चंदा इतना पार्टी को मिला तो कहाँ खर्च हुआ। चुनाव आयोग ही बता सकता है कि चंदा इतना इन पार्टियों को कहाँ से आ रहा है, इतना खर्च हो रहा है। यह तो सरकार की ईडी, सीबीआई एजेंसी ही बता सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये गुमनाम दल कौन? तो अरे भाई, ये वही दल हैं जो टीवी डिबेट में नहीं दिखते, चुनावी मैदान में खो जाते हैं, लेकिन चंदे की गंगा में खूब नहाते हैं। इनका असली काम है मनी लॉन्ड्रिंग की राजनीति, यानी चंदे के पैसे का ऊंचाई से गोता लगाना और जनता को सपनों का पैकेट पकड़ाना। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि इन 10 दलों को कुल मिलाकर 54,000 ही वोट मिले थे, लेकिन जीत 0। मतलब ये पार्टियां राजनीति नहीं खेलती, ये मनी लॉन्ड्रिंग गेम खेलती हैं। बाकी जनता पूछ रही है, यह 4300 करोड़ रुपए अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर लगाते तो देश का भविष्य चमचमा जाता। लेकिन यहाँ तो भविष्य की जगह कुछ दलों के खाते ही चमचमा रहे हैं। तो चलिए, यही है नया लोकतंत्र, जहाँ चुनाव का नारा है वोट दो या ना दो, लेकिन चंदा जरूर दो। इसी चंदे से पार्टियां मालेमाल हो रही हैं, काले पैसे सफेद हो रहे हैं, और सरकार की एजेंसियां चादर तान के सो रही हैं। चलते हैं, नमस्कार।